जय श्री राम, हर महादेव। दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ बागपत जिले के बड़ौद के पास में एक गांव में, जिसका नाम है वजीदपुर। और इसमें दोस्तों एक इतना खतरनाक सेटअप रहने वाला है जिसका नाम है इंडियन डीजे। और भाई इंडियन डीजे के हमारे भैया ओनर है। भैया नाम प्लीज। हाँ, मेरा नाम अंसार है और इंडियन डीजे हमारा इंडियन डीजे है। भाई है छोटे वाला शमशाद। मेरा नाम शमशाद है। मेरे से बड़ा भाई अंसार है। हरबेद ये मेरा भतीजा है। इसे नाम तो है सुहेल, वैसे टोनीता मशहूर है। तो ये भाई अंसार का लड़का है। ये डीजे लाइन में जो काम करता है ये हमारा जो बेटा है टोनी, यही इसको चलाता है, यही ऑपरेटिंग करते हैं भाई। हाँ हाँ। और इसी के ही हाथ में ये है, सारे कनेक्शन सब कुछ यही करता है। अगर कोई कमी भी आ जाती है तो उसकी रिपेयर भी खुद अपना भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा ही फॉल्ट है तो कई बार होता है, यानी खुद अपने आप करते हैं। और जी हमारा काम ये बहुत पुराना काम है इस लाइन का। हमारे जो पिताजी थे वे भी इसी लाइन में थे। उनका नाम था लाला मिस्त्री, रेडियो वाले। जो पहले शादियों में रेडियो चलती थी, रिपोर्ट प्लेयर, वे उनको चलाते थे। कभी वे 13 साल के इस लाइन में आगे थे और जी आज तक हम इसी लाइन से जुड़े हुए हैं और इसी लाइन को चला रहे आगे बच्चे भी। और जैसे भी भविष्य में होगा वो हमें बताएगा। जैसा भी है ऐसे बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रोग्राम भी बढ़िया है, सेट भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। बड़ा टाटा वाला सेट है ये 8 फुटा। और भाई अंकुर भाई है और जो भी है भाई ये हमारे पास भाई है भाई। तो जैसे बात करेंगे भी थोड़ी सी, तो भैया ये मतलब कि आपको कितने वर्ष हो गए डीजे की लाइन में? डीजे जब की से आपने स्टार्ट ही करा था, जब से शुरुआत शुरुआत हमारे जो फादर थे हमारे पिताजी, तो उन्होंने 1975 में इस लाइन से जुड़े थे वे। हाँ जी, ये जो पहली कंपनी है आहूजा, कैपिटल, मेहता, मेगा, और ये कंपनी की पहले, ये तो बाद में आई। फिर ये जो अब चलती कंपनी, ये बाद की कंपनी है। वैसे भैया मैंने डीजे के अलावा लगा कोई और काम भी है, जैसे डीजे के अलावा? क्या हमारा डीजे का ही काम है कि ऊपर वाला इसी में ही हमें 2 रोटी बहुत बढ़िया मौज है, सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है हमारा। वैसे कितनी टाटा आपके पास है? मेरे पास फिलहाल तो एक ही टाटा है जी। एक बलोरो वाला सेट है। हाँ, पिकअप बोलते हैं छोटे वाली। हाँ, पिकअप। और जी हाँ जी, एक छोटे हाथी में लगाते हैं हम 18-24 का सेट। और ये जो बड़े वाली टाटा है वो कितनी बेस की रहने वाली है? इसमें हमारे 8 बेस है जी। 21 इंची के स्पीकर लगे हुए हैं, ATI प्रो 6 इंची कोयल वाले। और भैया वैसे जो इंडियन डीजे है, जो आपका डीजे सेटअप है इंडियन, नाम रखने का क्या राज है? भाई राज तो ये है, हमारा भारत है, हम भाई भारत के रहने वाले हैं। इंडियन हमारा डीजे है भाई, इंडियन आदमी है हम। तो ये हमारा वो है, हमारे डीजे पे भी पीछे तिरंगा लगा हुआ है। फिर दूसरी बात एक और है, इस तिरंगे का सभी सम्मान करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है और डीजे है तो आपने उनकी जाली में देखा होगा, कोई भी दिलबाग खा के छूट देता है, कोई उसमें लात मारता है। और अच्छा जी, तो वे कहते हैं भाई साहब इस पे थूको मत, ये ना करो। तो वे कहते हैं भाई क्या है, थूक दिया तो थूक दिया। अब हमारा ये तिरंगा है तो इसकी हर आदमी की इज्जत रखता है भाई, मान सम्मान तो भाई करता है जी। अगर कोई भी अगर इस पर पैर लगा रहा तो दूसरा बंदा ही आगे कहता है भाई ये हमारा भाई भारत की पहचान है, हमारी शान है, ये आप इस पर पैर लगा रहे हैं। तो वे फिर हाथ से इसको साफ करते हैं। अब मेरा जो पीछे डीजे लगा हुआ है, तिरंगा बना हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कहीं जरा सी भी दाग या निशान आ जाता है। और इतनी हम साफ सफाई भी नहीं रखते हैं पीछे से। और भाई ताकि आप कपड़े को साफ कर रहे हैं जैसा होती है वाले करते हैं जो।
अब तिरंगा है चाहे कोई बंदा होने नहीं देता, तो हमारी शान ऐसी है, तिरंगा जो है हमारा ही बात है। भैया मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सबसे बड़ा सेटअप अब तक की आपने किस यात्रा में लगाया और किस जगह लगाया, कहाँ पे लगाया? भाई हमने ये जो सबसे बड़ा सेटअप लगा, देखो सामान तो मेरे पास भी काफी है, पर बाकी मैं ज्यादा दूर की बुक नहीं पकड़ता। हाँ, मैं अपने यहाँ लोकल की है, मैं जब लोकल से ही मुझे काम है, मुझे बाहर की बुक बजानी भी नहीं है। और मेरे भाई बनना पड़ोस पड़ोस के बड़े काम करे हैं, और मेरी कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रखी। भाइयों का, सभी डीजे वालों का मेरे से सबसे संबंध, मेरा प्यार बना हुआ है। सब डीजे वाले मेरी साथ है भाई, मैं सबकी साथ में हूँ। मैं किसी की गैर बहस नहीं करता था, मैं अपने डीजे को किसी को ये कहता तेरे वाले डीजे से मेरे वाला डीजे आ है या वो है, मैं सब हाँ जी, मैं सब बंदूक का प्यारा हूँ, मेरे से कोई लाभ नहीं है। वैसे अगर कोई भैया हमारा भाई वीडियो देख के बोलने लगे कि भाई हमें डीजे पसंद आया, हमें कावड़ यात्रा में ये डीजे बिल्कुल सेटअप बुक करना, तो अगर वे ट्रोले पे ले जाना चाहे या टाटा पे ले जाना चाहे तो हाँ वो बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई कावड़ यात्रा 2026 के लिए अगर किसी भाई का विचार बनता हो इंडियन डीजे का, तो भाई एक बार सेवा का मौका जरूर दे हमारे भैया को। और बाकी आप कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हो इस पर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और बाकी ऐसे बात करेंगे। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, डीजे ओनर होने के साथ साथ आप एक वाले प्राइवेट भी हो, तो इन दोनों को एडजस्ट कैसे करते हो अपने जीवन में? मतलब पहले तो ऐसा था, जो हमारे संसार भाई है, छोटा भाई, ये गाड़ी चलाते थे और एक लड़का हम पार कर रखते थे। और अच्छा मैं यहाँ घर पे रहता था, अच्छा घर परिवार है अपना भाई, सब उनकी देख रेख की है, सारी है बात। अब भाई हमारा लड़का टोनी है भाई, नाम तो इसका शुएब है, पर ये डीजे लैंड में टोनी के नाम से मशहूर है। अच्छा हाँ जी, टोनी ने हमें बिल्कुल दोनों भाइयों को बिल्कुल फ्री कर दिया इस लैंड से, कह लगे तुम्हारा कुछ है कोई नहीं है, नाम मेरे हाथ में आ गई है। और भाई टोनी अपना कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम करते हैं, ऑपरेटर है, ड्राइवर है, उन्हें बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे हमारा टोनी ऐसे ही है, एक जगह खाना एक जगह रहना सहना बिल्कुल है। अगर कोई मेरे पास सामान फालतू है तो मैं अपने ऑपरेटर और मेरा जो ड्राइवर है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे बच्चे हैं। देखो ये तो होना चाहिए, एक समान होना चाहिए सब कुछ, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई डीजे वाला बोलता है एक चिल्ला है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। नहीं, हमारे यहाँ बहुत सम्मान मिलता है भाई चिल्लू को भी, और हमारे जो ऑपरेटर है, हम अगर कोई बच्चा बाहर का भी ऑपरेटर कहते हैं तो हम उसको मना करते हैं, मगर ऐसा है ऑपरेटर नहीं है भाई, हमारा ये बालक है। बाल्टी वाला साई लेकर आता है तो मैं उसको भी ये बोलता हूँ, अगर भाई बाहर का कोई लड़का इस सेट का नहीं है, सारे हमारे ही बच्चे हैं, और भाई कोई बदतमीजी या कोई ऐसी बात ना हो इससे बिल्कुल ध्यान से वो रखो। आप 1 घंटा फालतू बजवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तेल पार्टी का होता है हमारे यहाँ से, पर बाकी है खुश रहो खुश रखो। वैसे भैया अब तक आपने कंपटीशन किस किस से का होगा अभी तक आपका? भैया कंपटीशन तो बहुत जरूर तो होता रहे हैं, पर बाकी ये है अब किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, सारे अपने भाई है, मैं किसी का बुरा नहीं हूँ। वैसे भाई कंपटीशन ना होवे तो बढ़िया ही है कि उससे भाईचारा खत्म हो जाता है भाई, भाईचारा सबसे बढ़िया है, मेन चीज है भाईचारा। भाईचारा जितना अपना बना रहेगा उतना ठीक रहेगा। जैसे सेट बज रहा है, झांकी में चल रहा है, आगे पीछे अपने से सब बढ़िया चला रहे हैं, वैसे पर कंपटीशन होती भाईचारा बिगड़ जाता है। एक बात देखी भी मैंने, डीजे वाला कोई भी अपनी तरफ से कंपटीशन नहीं करने का, हमेशा करवाता है पार्टी वाला सोचता है कि उससे भीड़, उससे ही संबंध खराब होते हैं डीजे वालों के। मैं तो चाहता हूँ भाई साहब, कोई भी भाई डीजे वाला कोई कंपटीशन ना करे, भाईचारा ही रखो बस, सबसे बढ़िया है। डीजे का काम है, डीजे काम अपने से बढ़िया काम करो, कोशिश बढ़िया आवाज निकालने की। अंकुर भाई हमारी तो भावना ये रहती है, सारे डीजे अपने हैं और कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है अपने से वो भी बढ़िया करके चलाओ,
और हम भी बढ़िया करके चला रहे हो, तो पार्टी अपने मन में रखना है। फिर भाई कौन डीजे बढ़िया था, कौन सा कौन डीजे है, वो तो सब वो रखते हैं। जी, जी। पर बाकी है कि भाई संबंध हम किसी से खराब नहीं करना चाहते। हमारे जितने भी छपरोली वाले है नी, मुजफ्फरनगर तक वाले डीजे वाले हैं, और तुम्हारी मेरठ है, इसके बीच में भी है, बागपत वाले हैं, सबसे भाईचारा है, बहुत अच्छी है, जान पहचान है सबसे है। हमारे छपरोली वाले हैं, हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा भी एक ग्रुप बना हुआ है डीजे का, और उसमें डीजे में भी हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, मानता भी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब हमारे से बड़े, और हम तो ये कहते हैं बस हम सोचते हैं, बाकी है सबसे बना कर रखते हैं। बना के ही रखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है भाई बना के ही रखनी चाहिए, कोई पता नहीं कहाँ काम आ जाए, किस जगह पे काम आ जाए। सही बात। ठीक है भाई जी। ये मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि कंपटीशन होता है जी। और लोग इसमें गलत इशारे करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, जैसे कि, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? वो गलत तो ये है ना भाई, पब्लिक है अपना मजा ले रही है, तो पब्लिक तो मजा मजा ले रही है, वो गलत इशारा करना नहीं चाहिए, पब्लिक को कुछ सोचना चाहिए। और भाई हमारे यहाँ पे तो कुछ जा नहीं रहा है, नहीं तो वे मजा ही तो ले रहे, तो मजा लो, पर बाकी गलत इशारे किसी की तरफ से करना नहीं चाहिए। और भाई अपने तक कोई भी हल्का नहीं है, सब अपने तक नहीं समझाएंगे, मेरा भाई काम बढ़िया होता चला जाएगा। भैया एक बात और बताओ, जैसे कि यात्रा निकलती है जी, यात्रा में जातिवाद गाने चलने चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चलना नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना उससे भी जाति उससे हमारा प्रशासन भी खिलाफ है, जो प्रशासन इस बात को कह रहा है तो उसकी भी मानने की बात नहीं है। भाइयों आज के लिए इतने काफी है, बाकी हमारे थैंक यू। भैया से मिलेंगे, भैया का नाम? मेरा नाम सोनी है, वैसे टोनी कहते हैं मुझे। भैया टोनी है, भैया क्या करते हो आप? इंडियन डीजे पर ये डीजे में चला रहा हूँ। ऑपरेटिंग करते हो आप इंडियन डीजे पर? जी, ऑपरेटिंग भी करते हैं और इसके साथ रहते हैं। अच्छा रहते हैं, मतलब कि भैया ही देखभाल करते हैं सब कुछ। तो भैया आपको मतलब कितना टाइम होगा भैया के साथ यहाँ पर रहते रहते, और कब से आप ये और संभाला आपने? जब से संभाला भी जब से आपने संभाला, आप नहीं संभाल सकते भैया। और ऐसा ऑपरेटिंग मतलब मस्त करते हो, अगर कहीं जरूरत पड़ गया हमारे किसी भाइयों को ऑपरेटिंग करते हैं, और जो डीजे की सेटिंग है वो भी मेल करते हैं। तो भाइयों डीजे की हमारे सेटिंग भी करते हैं भाई, ठीक है। सबसे मेन चीज है डीजे की सेटिंग आनी चाहिए, हर किसी ऑपरेटर पे डीजे की सेटिंग नहीं आती भाई, तो डीजे की सेटिंग भी आनी चाहिए। मैंने अपने डीजे की सेटिंग खुद की है। तो भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, बाकी बड़ी धन्यवाद। मेरा नाम शमशाद है। भैया का नाम शमशाद है। शमशाद भैया आपका क्या रोल रहता है डीजे के ऊपर? बजट शौक है इस लाइन से पहले से ही। शौक है? हाँ, डीजे की लाइन हमारे पहले वो सिस्टम था रिकॉर्ड वाला, अब भी है वो। भाई को अनुसार को बहुत शौक है, अगर हम फोन बोल रहे हैं उसे आज भी चालू है, कई कई ले रहा अगर हम फोन। आप भी जो दिल्ली जाते हैं या डीजे का सामान लेने जाते हैं कोई से, भाई को जो दिमाग में आ गई अब वो रिकॉर्ड है, उसे रिकॉर्ड बोल रहे जो घूमता है वो। हाँ, भाई को इतना शौक है पुरानी फिल्मों का, बहुत ज्यादा है। आज जो बजाते हैं सुनते हैं आप उसे जा रहे दिल्ली। सबसे पहले भाई मैं एक मेरे साथ चल एक रिकॉर्ड लिया हूँ मैं, फुलानी का उसका चल रहा, तो भाई क्या ले लिया मैं। अच्छा, उससे फिर मुझे शौक हुआ था इसका डीजे का। सबसे पहले तो मैं पहले 3 कॉलम बनाई थी 15 इंच की, घर वाले सब पर हो गए, कह रहे हुए तो काम राष्ट्रीय साथ का है वो है। तो उसमें फिर जैसा काम चलता रहा तो फिर भाई ने साथ दे दिया मुझे साथ से, हर बार साथ देखती याद तक देखो यहाँ तक बात पहुंची यहाँ बात पहुंच गई। अब हमारे जो हमारा भतीजा है भाई अंसार का लड़का शोएब खान, आप इसने संभाल लिया, हम दोनों भाई बिल्कुल फ्री है। तो जी काम में अभी धीरे धीरे भैया भैया बिल्कुल। वैसे डीजे के अलावा कोई और भी काम कुछ और? यही काम है, बस एक ही ये काम? तो काम है, और माइक का काम है। जैसा माइक का है, साउंड का काम है, साउंड का भी, जागरण वगैरह साउंड का भी काम है, जागरण वगैरह का भी है। हाँ। और जैसा कोई भाई है जो स्पीकर फूक जा, हाँ वे उसकी रिपेयर कर दें आप। अच्छा, रिपेयरिंग का हाँ, भी है। रिपेयरिंग का भी काम है। रिपेयरिंग का भी है, अच्छा। हाँ, कोई भाई का है हमारा स्पीकर फूट गया और ये बांध दो, उनका भी ज्यादातर दिल्ली जाने तक पण छूट जा, वो स्पीकर भी बांधते हैं। डीजे बना के भी देते हैं। अच्छा भैया, मैंने देखा है एक डीजे के 2 ओनर होते हैं, तो आपस में खर्चा कैसे मैनेज करते हो?
भाई खर्चा तो हमारा ही है, पूरा परिवार एक साथ ही है हमारा। पूरा ही किया। हाँ हाँ, पिताजी तो हमारे एक्सपायर हो गए और हमारी माता जी है, और सब कुछ माता जी के हाथ में है। जो भी बाहर से पैसा आएगा, अच्छा जी, तो वो पैसा सब माँ के हाथ में जाएगा, और जैसे भी जिसको अपने खर्चे के लिए देने तो वो माँ से ले लेते हैं। तो ऐसा होता है जी। और परिवार हमारा बहुत बढ़िया, खुशहाल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा ही होना चाहिए भैया, देखो ऐसा ही होना चाहिए, परिवार खुशहाल ही होना चाहिए। भाई जो अंसार भाई है, जिनके भी चलते हैं, ज्यादातर हम तो भी भाई चलते हैं। हाँ, दिल्ली वाले भी नहीं बोलते हैं, और भाई वो जो अंसार चलेगा दिल्ली और मैं नहीं गया, तो भाई से अंसार जब उठेंगे, वो छोटे वाला भाई से नहीं आया। अच्छा अच्छा। जहाँ भी जाते हैं हम तो भाई साथ साथ ही रहते हैं, कोई सा भी काम हो। और डीजे नाइन का तो भाई ने, हमारा जो लड़का है, भाई ने संभाल रखा, बढ़िया काम चल रहा है अपना, टेंशन फ्री है। जिसके यहाँ जाएंगे, पार्टी के यहाँ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री, बढ़िया सेटिंग करेगा, सबकी गैल बहुत बढ़िया हिसाब से रहेगा। कि भी भाई साथ डीजे पे कोई राड़ झगड़ा भी नहीं होता। बुक्स भी हमारे पास बहुत आती है, जो हमारे पास फालतू आती है, जैसा हमारे जो स्टाफ वाले हैं उन्हें फोन करते हैं, उन्हें दे दें बुक बहुत है हमारे पास। ऐसा ही होना चाहिए। देखो दोस्तों, भाई भैया का इतना ही शुक्रिया कि 10 मिनट के लिए हमारे लिए समय निकाला भैया ने। और भाई आज के लिए मैं इतना ही काफी है, बाकी मैं टेस्टिंग की वीडियो क्लिप में डाल दूंगा, आप देख लेना। टेस्टिंग बता देना कमेंट में भाइयों कैसी लगी, और भैया को सेवा का मौका जरूर देना 2026 की कावड़ यात्रा में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, मिलते कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू भैया, जय श्री राम। अपने भयंकर बेस से रूबरू करवाता हूं। चेहरे की खुशी बता रही है कि मेरी ये पेशकश शानदार थी, और मैं अपने दुश्मनों से यही कहना चाहूंगा कि सर से लेकर पैर तक अपना बल लगा लेना। मैं डीजे इंडियन हूं, अगर साजिश मेरे खिलाफ हुई तो भीमा अपना भी